द स्टोरी ऑफ जोसेफ। और हम अलग अलग किताबों से यूसुफ के बारे में सीखेंगे। यूसुफ एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है जिसके बारे में हमें सीखना है, और मैं प्रयास करूंगा कि अलग अलग चरित्र के बारे में हम एक एक वीडियो में हम सीखते जाएंगे। सो आज हम यूसुफ के बारे में सीखेंगे। आने वाले समय में हम मूसा के बारे में सीखेंगे। अलग अलग जो परमेश्वर के दास हुए हैं जिन्होंने संसार पर प्रभाव डाला है, संसार को प्रभावित किया है और लोग उनके कामों के कारण प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे चरित्र के बारे में परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। और मैं समझता हूं जब हम इनको सीखते हैं, जब हम इनके बारे में सुनेंगे, जरूर यदि हम अपने आप को वैसा बनाएंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उनके साथ जो प्रभु था वही प्रभु हमारे साथ है। जो यूसुफ के साथ था वही परमेश्वर हमारे साथ में है। उल्टा आनंद की बात यह है कि वो लोग चाहते थे कि यीशु मसीह को देखें, लेकिन आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे साथ 24 घंटा है। स्वयं यूसुफ के बारे में सीखेंगे और शुरुआत करेंगे 37 और पूरा 37 जो अध्याय है 1 से 36 तक। इन वचनों में यूसुफ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मैंने इन सभी को लिख कर रखा है और मैं आप सभी के लिए उसको पढ़कर दिखाना चाहता हूं। सबसे पहली बात हम यूसुफ के बारे में सीखते हैं कि यूसुफ ये याकूब का बेटा है। यूसुफ को दर्शन हुआ, परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया। दूसरी बात, यूसुफ ने अपना दर्शन अपने भाइयों को, पिता को, मां को बताया। फिर से वापस दर्शन मिला यूसुफ को, उस दर्शन के बारे में भी उसने उनसे बात की। तीसरी बात हम देखते हैं वो लोग यूसुफ का तिरस्कार करने लगे, उसके भाई, लेकिन माँ बाप ने उस दर्शन को अपने मन में रखा। चौथी बात हम सीखते हैं यूसुफ के बारे में, उसके भाई उसको मारना चाहते थे, उन्होंने प्रयास किया कि यूसुफ को मार डाले, और लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को जीवित रखा। ये भी हम पढ़ते हैं, यूसुफ मरा नहीं। फिर हम बाद में यूसुफ के बारे में देखते हैं। छठी बात, यूसुफ को इश्माइलियों को बेच दिया गया जब वो 17 साल का था। 17 साल की उम्र में यूसुफ इश्माइलियों के हाथ से बेचा गया और वो जाकर मिस्र में पहुंच गया। पवित्र शास्त्र अध्याय 39 में हमें ये बताती है, दूसरा वचन में, कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। 39 अध्याय में ये हम आए हैं अभी। और आगे परमेश्वर का वचन सिखाता है, 8वीं बात, यूसुफ को परमेश्वर ने आशीषित किया, जो भी वो करता था उसमें सफल हो जाता था, जो कि हम पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं। 9वीं बात, यूसुफ लोगों की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में उसके ऊपर अनुग्रह था। परमेश्वर का अनुग्रह और लोगों का अनुग्रह उसके ऊपर था, जो 9वीं बात हम सीखते हैं। 10वीं बात हम सीखते हैं, यूसुफ एक बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था, ईमानदारी से वो मेहनत किया करता था। 11वीं बात हम सीखते हैं, यूसुफ के जीवन में टेम्पटेशंस आए और हम जानते हैं उस टेम्पटेशंस के बारे में, यूसुफ को टेम्पटेड किया गया। 12वां जो पॉइंट हम सीखते हैं कि यूसुफ अपने टेम्पटेशन पर जय पाता है, वो उसमें अटकता नहीं, उस मोह से वो छुटकारा पाता है, जो उसके जीवन में आया उससे छुटकारा पाता है। 13वीं बात, यूसुफ को पोतीफर जेल में डाल देता है क्योंकि उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। फिर 14वीं बात हम देखते हैं कि जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ बना रहा। 15वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे जो प्रिजनर्स थे, सारे जो कैदी थे, उन कैदी बंदियों को यूसुफ के नियंत्रण में रखा गया, यूसुफ को वहां पर अधिकारी बनाया गया। आगे हम पढ़ते हैं 16 जो मेरा पॉइंट है वो ये दिखाता है कि यूसुफ को दर्शन का अनुवाद करने का वरदान था, जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया 40 अध्याय में, कि यूसुफ दर्शन को वो बताता है, जो दर्शन लोगों को हुए। 17वीं बात हम सीखते हैं कि जिनको उसने दर्शन की बातें बताई, भेद बताया, उन लोगों ने, जो प्याला देने वाला था वो यूसुफ को भूल गया
और उसने यूसुफ को याद नहीं रखा। हम पढ़ते हैं 18वीं बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने यूसुफ पर जब रिसर्च किया, जब अभ्यास किया, तो ये जाना कि 12 साल तक यूसुफ जेल में था और उसके पहले 1 साल उसने पोतीफर के घर में काम किया, वहां पर वो रहा। 19 बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 41 अध्याय हमें ये सिखाता है कि 41 अध्याय में यूसुफ ने फैरो के दर्शन का अनुवाद किया। जो दर्शन फैरो ने देखा था उस दर्शन को उसने बताया। 20 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और 39 वचन में लिखा है कि यूसुफ के जैसा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं था वहां पर। फैरो ने कहा कि कोई नहीं है जो यूसुफ के समान है, इसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है और यूसुफ के जैसा उस समय में मिस्र में कोई भी नहीं था। 21वां पॉइंट मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। यूसुफ ने 21वें पॉइंट में हमें दिखाई देता है कि यूसुफ ने पूरे मिस्र में बदलाव लेकर वो आया। उसने बदलाव लाए बहुत सारे। 45 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ने कई लोगों की जानें बचाई। जो वहां पर बहुत समस्या थी, रोटी नहीं थी खाने के लिए, अकाल पड़ा हुआ था, उस समय में यूसुफ के कारण कई परिवार बच गए। 23वां पॉइंट हमें यह कहता है कि यूसुफ केवल लोगों के लिए नहीं लेकिन उसके परिवार के लिए भी आशीष का कारण बना। यूसुफ ने अपने परिवार की भी देखभाल की। याकूब और उसके सब बेटे, 11 बेटे, वो लोग यूसुफ के पास मिस्र में आते और मिस्र में आकर यूसुफ ने उनकी पूरी खातिरदारी की, उनको खिलाया पिलाया, वहां पर रखा और उनका पालन पोषण किया। यह हम पढ़ते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो 50 अध्याय का 20 वचन में है। जब याकूब मर गया, याकूब मरने के बाद उसके भाई डरने लगे और उनको लगा कि यूसुफ हमें अभी सजा देगा, यूसुफ हमारी हानि करेगा। लेकिन यूसुफ ने कहा 20 वचन में कि जो कुछ तुमने मेरे लिए किया शायद वो हानि करने के लिए किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको अच्छाई में बदल दिया। सो यूसुफ का ये सेंटेंस है, यूसुफ ने ये अपने शब्द बोले हैं कि लोग जब आपके लिए हानि के काम करने के ठानते हैं, परमेश्वर उसको अच्छाई में बदलता है। और आखिरी 24 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ 110 साल तक जीवित रहा। यूसुफ की जो उम्र थी जब मरने के समय में 110 साल हुई। सो ये सब यूसुफ के बारे में है। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन खाली मैंने आपको मुख्य मुख्य पॉइंट्स बताए जो यूसुफ के बारे में है। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उसके बारे में पढ़िएगा और धीरे धीरे करके हम और भी बातें यूसुफ के बारे में सीखेंगे। एक एक चरित्र हम आपके सामने लाना चाहते हैं। इन चरित्रों को मैं आपके सामने इसलिए लेकर आना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इससे सीखें, आप इनके जैसे जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर जो यूसुफ के साथ था वही परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ रहे। वही परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ और आपके साथ रहे। यूसुफ न केवल एक सर्वसाधारण व्यक्ति था मिस्र में, लेकिन वो पंत प्रधान था। फैरो ने कहा मैं तो केवल नाम के लिए राजा हूं, जो कुछ है वो यूसुफ है। ऐसा भी इन बातों से लोगों ने हमारी प्रशंसा करना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम भी ऐसे ओहदे पर आना चाहिए जहां पर हम देश पर राज कर सके। परमेश्वर चाहता है और उसके लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है। सो प्रभु आप सभी के सहायता करें। वापस हम अगले वीडियो में यूसुफ के बारे में और भी सीखेंगे। ये मैंने खाली आपको शुरुआत से लेकर अंत तक यूसुफ के साथ क्या हुआ वो बताया, लेकिन बीच बीच में की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी के जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु की आत्मा आपके साथ उपस्थित रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं सभी के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिस प्रकार आपने यूसुफ को दर्शन दिया, हम प्रार्थना करते प्रभु सभी को आप दर्शन दीजिए। प्रभु हम सभी के पास योजनाएं हो, दर्शन हो और उस दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु स्ट्रैटेजी हो। हम प्रार्थना करते हैं हर दर्शन प्रभु आपके महिमा के लिए, आपके राज्य की उन्नति के लिए, हर दर्शन प्रभु
आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु, और हमारी उन्नति के लिए हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारा दर्शन के कारण प्रभु केवल हमारा और हमारे परिवार का भला ना हो, लेकिन प्रभु समाज का भला हो, इस देश का भला हो प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें केवल प्रभु हमारे लिए आशीष नहीं बनाया, तो औरों के लिए प्रभु आपने हमें आशीष का कारण बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।